का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। खैरियत तो है? इतना मुंह बना के क्या सोच रहे हो? क्यों सोचना मना है? खैरियत तो है ना? घर में जवान कंवारी बेटी घूम रही हो ना तो सर घूं घूं करने लगता है, रातों को नींद नहीं आती है। घूंघू के शोर से? बेटी की शादी की फिक्र से। तो जाओ जाके नवाज भाई को याद कराओ। क्या मुझे नींद नहीं आती? ये सर घूं घूं करता है। अरे भाई उन्हें याद दिलाओ कि उन्होंने बचपन में वादा किया था बिल्लो और सलीम की शादी करने का। मेरी होनहार जाहिल बीवी, बचपन और बचपन में फर्क होता है। और वादा किसको याद रहेगा? वो तो ऊपर से डिफेंस में आबाद हो गए हैं। तो क्या डिफेंस में जाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं? रिश्तों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिजाज जरूर खराब हो जाते हैं, हैसियत बदल जाती है भाई। है मसलन बंद कबाब से बर्गर, अम्मा से मॉम और चाचा से अंकल टॉम। ये नसीबों की बात है। भाई अल्लाह का शुक्र है मेरी तरह मेरे बिल्लो के कदम भी बड़े ही नसीबों वाले हैं। अल्लाह ना करे तुम्हारे जैसे नसीब हो उसके। आधे शादी वाले दिन मेरे अब्बा को ले लिया, एक हफ्ते के बाद कढ़ाई से तेल उछलकर सीधा अम्मी की आंख में गया। आज तक वो हरी पट्टी बांधे घूम रही है। ये तो अल्लाह ताला ने मुझे अकल दे दी कि मैंने उस पर चांद तारा बना दिया, ताकि ये तो लगे कि अम्मा पाकिस्तान का झंडा लिए घूम रही है। और वो गीले बालों के साथ पकौड़े तलने के लिए किसने कहा था? हैं? बिल्लो की शादी की बात हो रही है, माँ का सानिया घुसेड़ दिया। जाकर नवाज भाई से शादी की बात करो। सलीम बेटा ईद वाले दिन ही अमेरिका से वापस आ रहा है। तो क्या करूं? अभी से दौड़ लगा दूं? कह दिया ना बात कर लूंगा मैं। अरे तुम यही घर पे बैठे हुए बातें करते रहना। वहाँ जकिया फुप्पी है ना, वो भी आस लगा के बैठी है अपनी बेटी के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये कोई पाकिस्तान में बिजली लाने का काम है कि नहीं हो सकता? जाओ जाकर बात करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ सलीम आ रहा है अमेरिका से ईद वाले दिन। तो क्या करूं? एयरपोर्ट पे जाकर दबोच लूं उसे? हाय मेरे अल्लाह, बिल्लो के अब्बा तुमसे तो बात करना फजूल है। तो किसी ने खत लिखा था कि तुम मुझसे बात करो आके। सर तो नाक में धरा रहता है इसके। सलीम के अब्बा, इस बार हमारी ईद कितनी अच्छी होगी ना। हमारा बेटा अमेरिका से सीधा अपने इस नए घर में आएगा और इस घर में हमारी पहली ईद होगी। ये सब सलमे सितारे वाले कमाल है। सलमे सितारे वाला कौन है? ये बात आपने मुझसे राज में क्यों रखी? तुम सलमे सितारे वाले को नहीं जानते? नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है। ये वही सलमे सितारे वाला है जिसे तुम्हारे आन जहानी स्वर्गीय पिताजी ने अपने कंधों का बोझ उतार के उसके कंधों पे डाल दिया था। खुद तो वो मीठी नींद सो गए, इसकी नींदें हराम कर गए। यही कारनामे थे तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी के, जिस पर सारी जिंदगी नाज करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए, बल्कि भगवान को हुए होंगे। नहीं, कारनामे तो और भी बहुत है उनके, मगर वो बताने वाले नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा बात सुन, अब ऐसा वैसे छोड़ और तू अपने बेटे सलीम के लिए कोई अच्छी से अनारकली ढूंढ, ताकि तुम उसे दीवार में चुनवा के ना अपनी तस्कीन करो, है ना? बस कसम अल्लाह पाक की, ये वाकया मैंने बहुत बाद में सुना, वरना इसका प्रैक्टिकल तो मैं अपनी शादी पर करके कभी का सुरखरू हो लिया होता। मैं अपने बेटे सलीम की बात कर रहा हूँ। ओफो भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? एक बार मेरे बेटे को अमेरिका से आ जाने दें, फिर देखना कैसे लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। अरे भाई सीएनजी स्टेशन पर तो मैंने गाड़ियों की लाइनें लगी हुई देखी हैं, मगर अपनी गुनाहगार आंखों से जिंदगी में पहली बार अपने बेटी की बारात पर लाइनें लगी हुई देखूंगा लड़कियों की। बात सुन, ये हमारा बेटा जो सलीम है, ये क्या सीएनजी स्टेशन है? ये बहुत फीकी कॉमेडी किया आपने। ले भी तुझसे मेरा वादा, आइंदा जब भी कॉमेडी करूंगा ना, चीनी डाल के अच्छी तरह हिला के मीठी कॉमेडी किया करूंगा। तो चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, मिलने को आई हो लगता है दूर से, चांद तके छुप छुप के।
क्या हुआ सलीम के अब्बा? उफ, कुछ ना पूछ सलीम की अम्मा, शुक्र है ये ख्वाब था। सलीम की अम्मा, वरना सलीम का अब्बा तो सिर्फ किस्से कहानी और किताबों में रह जाता। अरे अल्लाह ना करे, कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं, बताएं तो सही हुआ क्या है? और मैंने ख्वाब देखा, तुम्हारी शक्ल की एक चुड़ैल, नहीं तुमसे जरा बेहतर शक्ल की एक चुड़ैल थी जो मेरे पीछे भाग रही थी मुझे खाने को। मैं उसके आगे आगे दौड़ रहा था, मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी। अरे बस जाने दे, ये आपका वहम है। चुड़ैल वैसे भी इतनी बदजौक नहीं हो सकती। जी तो चाहा गला घोंट दूं चुड़ैल का तुम्हारा। एक मैं ही फालतू हूं ना इस घर में। मेरा बेटा आ जाए फिर मैं हिसाब करूंगी। अरे भाई बेटे से क्या हिसाब किताब, मेरी बात गौर से सुन ले। पहले तो मैं उसे हाँ जहानी अपनी सासू माँ समझा, लेकिन वो तो कोई और निकल आई। बस उसकी जबान पे एक ही बात थी, तेरे बेटे को खा जाऊंगी, तेरे बेटे को खा जाऊंगी। मनहूस मारी, उसके मुंह में खाक। उसने आपके बच्चे के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी और आपने कुछ भी नहीं कहा। नहीं मैं नहीं। अरे क्या नहीं, आपके बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी उसने और आप अभी भी कह रहे हैं कि नहीं। नहीं बेगम नहीं बोल। अरे बताएं तो सही हुआ क्या है? चुड़ैल, वहाँ चुड़ैल थी। सलीम के अब्बा, ये आपका वहम है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, सो जाए बस। अच्छा मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। तुम नहीं जाओगी तो यही रुकोगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, यही रहोगी तुम। चले सो जाए। लीजिए जनाब मोहतरम, तो ये थी मेरी मुकम्मल कहानी। अच्छा अब जरा दिमाग पर जोर देकर सोचें। अब जहन तो नॉर्मल हालात में काम नहीं करता, इसमें जोर दे दिया ये तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। मेरा मतलब है दोबारा सोचें, हो सकता है कोई बात रह गई हो। अच्छा ये बताइए उसकी शक्ल थी कैसी? यानी चुड़ैल की शक्ल पूछ रहे हैं? भाई चुड़ैल की शक्ल हूँ बहू बस यूं समझिए कि जनाब मुझे क्या पता भाई, मैं वहां को बर्तन खफे के लिए थोड़ा गया था, मैं तो खुद मुसीबत में फंसा हुआ था भाई। हाथ फैलाएं। अल्लाह ना करे हाथ फैलाऊं, अभी वो नौबत नहीं आई, अल्लाह का बड़ा करम मुझ पे। सलीम साहब हाथ फैलाए ना। मर जाऊंगा मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा मैं। ओफो, वो कह रहे हैं हाथ फैलाएं, हाथ दिखाएं क्यों? अरे सुन लिया तो यूं कहा ना। लो भाई। भाई जोहल जो है वो मुश्तरी के घर में है और मुश्तरी अपने घर में ही नहीं है। इसका मतलब है मुश्तरी का घर खाली है। हमें तो उस घर में फर्नीचर डलवाओ ना, खाली घर तो वैसे बड़ा बुरा लगता। और इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है ये इल्म नजूम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप कह रहे थे, वो क्या कह रही थी? हाँ मुझे याद आया, वो कह रही थी तेरे बेटे को खा जाऊंगी, तेरे बेटे को खा जाऊंगी। बस साफ साफ लिखा है कि इस मुसीबत का कारण आपका बेटा है। उसने कोई ऐसा काम किया है जो घंटी बजा रहा है। पापा कौन घंटी बजाएगा? हमारे घर की घंटी तो कई दिनों से खराब पड़ी हुई। आप हमें ये बताएं कि सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है। कोई इसका तोड़ तो होगा? है ना, समंदर की गमज़दा मछली के आंसू उसका तोड़ है। क्या मतलब? मतलब ये कि समंदर की गहराई में गमज़दा मछली के आंसू लाने होंगे जो वो अपने महबूब मछली के गम में बहा रही होगी। मगर नवाज को तो तैरना ही नहीं आता, ये तो घर के टब में कई बार गोते खा चुका है। तो फिर गोताखोरों की मदद लेनी होगी, जिनको फीस देनी होगी। चुड़ैल को दौड़ाने के लिए जिनको फीस देनी होगी। अच्छा चलिए छोड़े, ये बताएं कि फीस कितनी होगी? 50,000 रुपए। मगर इन आंसुओं का हम करेंगे क्या? भाई घर के चारों कोनों पे इन आंसुओं को छिड़कना होगा। ठीक है 50,000 और बेटे के आने से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। बस आप फिक्र ही ना करें। बिल्लो के अब्बा, ओ तेरे की, आराम से बोला कर तू। मैं आराम से ही बोलती हूँ। बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें जाके नवाज भाई से फौरन बात कर लेनी चाहिए। वो आजकल बहुत परेशान है, मुनासिब नहीं लगता ये बात। आए हाय, काहे की परेशानी? अभी तो नया घर लिया उन्होंने। घर गले आ गया है, आसेब निकला वहाँ से और एक चुड़ैल नवाज भाई पे आशिक हो गई है। हाय हाय, मैं मर गई। अरे आपको किसने बताया? बस उड़ती उड़ती खबर आई है। तो पूछा नहीं क्या तुमने? पूछना क्या, जब उन्होंने खुद पर्दा रखा है तो मैं क्यों पूछूं भाई? नहीं, फिर भी पूछना तो चाहिए था ना। बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो आज जाता हूँ मैं।
भाई जा ही रहे हो ना तो लगे हाथों रिश्ते की बात भी करी डालना। अब्बा कोई जरूरत नहीं है बात करने की। क्यों बेटा? भाई अच्छा थोड़ी लगता है लड़की वाले अपनी शादी की बात करने खुद जाए। ओ मगर बेटा, अगर मगर कुछ नहीं। अरे भाई तुम्हें नहीं पता इन बातों का, तुम मत बोलो। अम्मा मुझे सब पता है। इंसान जब अपने माहौल से निकलकर दूसरे माहौल में जाता है ना तो अपने माजी को याद नहीं रखना चाहता। मगर बेटा बात करने में क्या हर्ज है? अब्बा आप ही तो कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अगर मेरी मौत वहाँ लिखी है ना तो कोई रोक नहीं सकता। क्या नाम शनाब बक रही हो हैं? मनूस बातें कर रही खामखा की। अच्छा जब रुखसत होके जाऊंगी और अब्बा सबके सामने कहेंगे ना बेटा मर के ही वापस आना, तब अब्बा से कहना बिल्लो के अब्बा इतनी मनूस बातें क्यों करते हो, तब देखूंगी मैं। बेटा तब देखोगी? अब क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? बस अब्बा मुझे अपने आप से डर लगता है। जब मैं कोई फैसला कर लेती हूँ ना तो दूसरे तो दूर की बात है मैं अपने आप की नहीं सुनती, दूसरे आके मुझे बताते हैं कि तुमने ये कहा है। भाई वाह बिल्कुल अपने बाप पे गई है। कहीं नहीं गई मैं, यहीं खड़ी हूँ। अब जा रही हूँ। भाई ये इसे कहते हैं एतमाद। ऐ मेरी सुस्त शरीक सफर। मुझे ज्यादा तारीफें पसंद नहीं है अपनी। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर वेख दी रवा। किन्ना सोना शगुफ्ता को रब ने बनाया, जी कर वेख दी रवा। शगुफ्ता, ओह माय गॉड, जब भी मैं ना बनने संवरने लगती हूँ ना मेरी माँ मुझे आवाज दे देती है। मुझे अपनी मर्जी से कुछ जीने क्यों नहीं देता? तुम यही इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। जी अम्मी जान, आपने मुझे पुकारा। क्यों क्यों क्यों? ये फिल्मी अंदाज में बातें मत किया कर, जहर लगती है। ओ मेरे खुदा, मुझे इतने बैकवर्ड घराने में पैदा क्यों किया? मेरी दुनिया कोई और है, ये बात ज़ेरे गौर है। ये शेर बाद में पढ़ लेना, पहले आके आटा गूंद ले। सॉरी अम्मी जान, ये मुशक्कत मुझसे नहीं होगी। मेरी नाजुक उंगलियां ये सब सहन नहीं कर सकती। इन उंगलियों पे ससुराल वालों के जब जूते पड़ेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। बहुत कठोर हैं आप, अपनी बेटी को बद्दुआएं दे रही हैं। क्यों क्यों क्यों? अरे चल जाके जरा आलू छील। नो बेबी, ये चीला चाली मुझसे नहीं होगी। हम आजाद फिजाओं के परिंदे हैं, हमें उड़ने दिया जाए। इन आजाद फिजाओं के परिंदों के सबसे पहले पर ही कटने चाहिए। बस सलीम के आने की देर है। अगर वो सलीम है तो मैं भी अनारकली हूँ, मगर मैं किसी को दीवार में चुनने की इजाजत नहीं दूंगी। या अल्लाह इस लड़की पे रहम कर दे, आगे जाके पता नहीं ये क्या करेगी। फिक्र मत करो माँ, ये लड़की ऐश करेगी, जिंदगी के सारे मजे कैश करेगी। साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे। साडे नाल है साडे नाल। चल जाके काम कर, कुछ ना कुछ कर लिया कर। कैसा तू सेठ? बैठ 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 बैठ। शुक्रिया भाई। अबे ये बताइए बे, आज चांद किधर से निकल आया? अबे मुझे क्या पता, मैंने को आसमान की तरफ थोड़ी देखा है। और वैसे भी चांद रात को निकलता है भाई। दिन में चांद क्या कोई काम काज करने जाता? हाँ 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 हाँ। भाई साहब भाभी को भी साथ ले आते ना। बस भाभी क्या फायदा लाने का, बस मैंने कहा मैं अकेला ही जाऊँ आपसे मिलने के लिए। अरे भाई साहब ये क्या तकल्लुफ किया आपने? बस घर की मुबारकबाद तो देनी थी आखिर। और ये बस क्या करें, मजबूरी में ले आया हूँ मैं। अब बात सुनिए कल्लू, ईमानदारी की बात, कसम अल्लाह पाक की, बस कंजूसी के बड़े किस्से सुन रखे मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन ये मिठाई का डब्बा अब किसी क़यामत से कम नहीं है ये। भाई साहब ये बताइए, आप ठंडा पियेंगे या चाय? अब चाय के बाद ठंडा तो मुनासिब नहीं है, ठंडे के बाद चाय पी लेंगे भाभी। भाई बचपन से नतीजा है ये खाने पीने का। चले हम लोग बातें करें, मैं चाय लेते आती हूँ। अब इससे बातें करने को जी तो नहीं चाह रहा, चलो खैर मजबूरी है कर लेते हैं। अब सुना तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है? बा कौन सा चक्कर? अबे हमें चक्कर मत दे भाई, वो चुड़ैल का चक्कर। अब वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई। अबे अपने हाथों से तो बया के लाया था इस घर में, अब कहीं सुन नहीं ना ले वो। अब मैं नई की बात कर रहा हूँ भाई। अब सुनिए बे,
अबे तुझे कैसे पता चला? अबे जिससे तूने मछली के आंसू मंगवाए ना उसने बताया मुझे। अबे बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है वो। अबे बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, उसके चक्कर में मत आइयो। है वाकई? और क्या, बस एक बात बताऊं, ये तुम्हारा वहम होगा। अबे अल्लाह करे ऐसा ही हो। लो भी नवाज मियां, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ भाई। अबे ठहरियो बे। अबे क्या गुर्दे पे लात मार दी मैंने। अबे हाँ अब बोल बे, क्या बात है? सलीम आ रहा, तेरा बेटा है अमेरिका से, तो क्या सोचा बिल्लो और सलीम के बारे में? देख बे, हालात अब तेरे सामने हैं। बस सलीम आ जाए, जो ही पहुंचेगा उससे पूछ के वो फैसला कर देंगे। अब कैसी बातें कर रहे हैं तू? अबे तू बाप है या वो? अब तो ये फैसला वही करेगा। और वो जो बचपन का फैसला था भाई? अबे बात सुन बे, वो हमारा फैसला था। बच्चे अब अपनी जिंदगियों के फैसले खुद करते हैं। अब भाई सीधा सीधा बोलना, अब तो डिफेंस में आ गया है। अबे तो इसमें क्या गलती हो गई? अगर मेरी तो बरादरी में नाक कट जाएगी ना भाई। अबे कल्लू बात सुनियो बे। अबे ये बरादरी सब बेफजूल की बातें हैं ये। रंदे रंदे भाई तू भूल गया है सब कुछ, और भूल गया तू अड्डा। अबे क्या जुमे का अड्डा? अबे मैं उस अड्डे की बात कर रहा हूँ जिसपे कपड़ा टांग के तू मोती टांगा करता था, गोटा किनारी लगाया करता था। भूल गया सब कुछ? तो बावला हो रहा। किस काफिर ने इनकार किया? मैंने कहा बच्चे को बाहर से आने दो भाई, आखिरी फैसला तो बच्चा ही करेगा। क्या हो गया? ये मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हैं? ये मुंह है को टांगे नहीं जो लटकाए बैठा हूँ मैं। ये क्या हो गया? इतना गुस्से में क्यों हो भाई? वो नवाज कह रहा है कि अब सलीम इस बात का फैसला करेगा। अगर सलीम ने फैसला करना था तो भाई बचपन से मेरी बेटी के जहन में ये क्यों डाला? अब क्या होगा? अब क्या होगा? उसको जवाब देना होगा। इनकार की सूरत में ऐसी ऐसी पोल पट्टियां खोलूंगा उनके महल्ले में जाके कि रहना मुश्किल कर दूंगा मैं। तुम्हारे रिश्तेदार हैं? वो चंदा भाभी है ना, 2 कमेटियां खा गई हैं। इसी तरह लोगों के पैसे मार मार के वहाँ इतनी बड़ी कोठी बनाए बैठी हुई है। बस अब करना शुरू कर दे बुराइयां, और अगर कल को शादी हो जाएगी ना तो यही बुराइयां खूबियों में बदल जाएगी। बहुत मक्कार औरत है, छोड़ दे ये मक्कारियां। अब ये बात बिल्लो को ना पता लगे, मैं बता दूं तुम्हें। तो बताना चाह रही तो बता दे। वैसे ये बात अच्छी नहीं की, उन्होंने बहुत बुरी बात की है। बात ये है, कच्ची बस्तियों से निकल के वहां पहुंच तो गए, लेकिन अपने अंदर से कच्ची बस्तियां नहीं निकाल सके। छोटे जहनों के लोग हैं वो। अब्बा, अब छोटे जहनों पर ना दस्तक देनी पड़ेगी। ये दरवाजों पे दस्तक तो सुनी थी, ये जहनों वाली दस्तक पहली बार सुनी है। भाई अगर उन्होंने शादी का फैसला सलीम पर ही छोड़ना था तो बचपन से मेरे सर पर सलीम के नाम के हथौड़े क्यों बरसाते रहे? बात करूंगी मैं उनसे, खुद सलीम से बात करती हूँ कि अबरारुल हक ने चीख चीख कर कहा था किने किने जाना है बिल्लो दे कर। बस ये पुकार सुनकर हजारों लोग आए और उसकी खातिर मैंने हजारों लोगों को ठुट मार दिया। अब ऐसे कैसे आंखें बदल सकता है वो? आंखें ना निकाल लूंगी उसकी। नहीं बेटा, आंखों के बगैर बहुत बुरा लगेगा वो। चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांद। वाह 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 वाह, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, इसमें डूब जाने को दिल चाहता है। क्या बात, बड़ी रोमांटिक हो रही तू। अरे क्यों, मेरे सीने में क्या दिल नहीं है? एक मिनट रुकियो बेगम, ये तेरी आवाज रोज जैसी नहीं लग रही। दरअसल अपनी मोहब्बत को नया रूप देना चाहती हूँ मैं। आग लगी है मेरे सीने में। अरे आग लग गई क्या? बेगम तू यही बैठे हो, मैं तेरे लिए लस्सी बना कर आता हूँ, उसमें ज्यादा बर्फ डालूंगा, ज्यादा बर्फ। लस्सियां बनाई रखी, लस्सियां बनाई। बेगम वो तो अंदर बैठी है। कौन? किसकी बात कर रहे हो? वो जो लॉन में मिली थी, पर अब वो तेरी शक्ल में है। तुम कोई नशा तो नहीं करने लगे? मैं तो उसके लिए लस्सी बनाने आया था, बर्फ डाल के। मेरा मतलब तेरे लिए। आज तो बड़ी रोमांटिक बातें कर रही थी। लेकिन मैं तो यहाँ किचन में बैठी हूँ। एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तू? मैं जकिया के घर गई हुई थी। और वो चंदा तोरी लस्सी और वो आग। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? एक मिनट, एक मिनट।
बेगम, बेगम ये दूसरी वाली यहाँ थी, वो भी नहीं है, तीसरी वाली तो किचन में थी, तीनों ही। तुम तो यहाँ थी। मैं तो कमरे में बैग रखने गई थी। एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई। वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। 1 2 3। नहीं अम्मी जान, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता पागल की बच्ची? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कौन सी बात? कि मैं पागल की बच्ची हूँ? कहाँ है वो इंसान? मैं उसकी पूजा करना चाहती हूँ। आपने क्यों मुझे उनसे इतना अरसा दूर रखा? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी। पागल तो आपने मुझे कर दिया है, चंदा खाला का जवाब सुनाकर। अरे चंदा खाला ने मना नहीं किया हुआ है, उन्होंने तो ये कहा है क्योंकि नवाज भाई ने कल्लू भाई से वादा लिया हुआ है, इसलिए कि वो दोनों लड़कियों के बारे में सलीम का फैसला मानेंगे। बिल्लो या शगुफ्ता? बिल्लो या शगुफ्ता? बिल्लो किस गिनती में है? जहाँ से शगुफ्ता का मंच शुरू होता है वहाँ तो बिल्लो की ब्यूटी खत्म हो जाती है। किसी खुशफहमी का शिकार न रहना मेरी बच्ची। माँ तुम फिक्र ना करो, जीत शगुफ्ता की होगी। शगुफ्ता शगुफ्ता शगुफ्ता, कान पक गए मेरे ये नाम सुन सुन के। बेटा कहाँ कौन पकाता है, कौन खाता है? तुम खाम खा फजूल चीजें पका लेती हो। तो नफरत है पकाने से। शगुफ्ता से। क्यों? हर बात की वजह नहीं बताई जाती। वैसे भी कोई इतनी बड़ी नहीं है वो जिसका मैं नाम लेती फिरूं। मतलब बात करने से पहले 3 दफा तो तुमने खुद नाम लिया उसका। मैं तो पागल हूँ, और आपको क्या जरूरत थी ये बात याद करवाने की कि तुमने 3 दफा नाम लिया? नहीं। अच्छा सीधी तरह बात बताओ कि नीलाम घर की तरह बात को खींचे ही चली जा रही हो। बचपन से बच्चों के बारे में फैसला करने का आप लोग अपना हक क्यों समझते हैं? तो बेटा बड़े ही फैसला करते हैं ना बच्चों के बारे में। और अगर आज फैसले से इनकार हो जाएगा तो बेइज्जती नहीं होगी? वो तो है। अब लड़कियों वाले इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? पर मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ शेख कुद्दूस अहमद। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये टॉयलेट रोल यहाँ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जिस तरफ तेरा इशारा वहां ये काम हो नहीं सकता, और जिस तरफ तेरा ध्यान हाँ वहां ये कागजी कार्रवाई हो सकती, मगर ये कागजी कार्रवाई नहीं है, ये मेहमानों की दावतनामों की लिस्ट है। ये हाय मैं मर गई, इतनी लंबी मेहमानों की लिस्ट। भाई अभी तो मैंने आधे मेहमानों के नाम निकाल दिए लिस्ट में, तब इतनी लंबी लिस्ट बनी। अगर पूरे नाम डाल दिए ना इसमें तो जिस मकान की दावत तुम कर रही हो ये मकान बेच के दावत करनी पड़ेगी। तो क्या किया जाए? भाई मेरी राय मानो तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम कल्लूस की फैमिली और अपनी बहन और उसकी बेटी को यहाँ बुलवा लो। अब फिर कभी हमारी लॉटरी निकल आई तो सबकी दावत कर देंगे। ठीक कह रहे हो सलीम के अब्बा। कभी कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल किया करो। बस जिसने जो कह दिया तुमने उस पर अमल कर दिया। फोन करो उन्हें, फोन करो। जाना पड़ेगा जकिया बाजी के यहाँ। अभी अभी मुमारी हुई है उनके साथ, कह रही थी कि गैरों की तरह अब इस तरह पैगाम दोगी मुझे, और शगुफ्ता के रिश्ते के बारे में भी काफी बातें सुनाई हैं उन्होंने मुझे। तो मुझे बता क्या करूं? लड़का एक और रिश्ते दो। उधर कल्लू की बचपन की ख्वाहिश उसे पूरा चल बात सुन, ऐसा करते वहां जाके उनको खुद ही दावत दे देते हैं। तुम खुद ही चले जाना, मैं नहीं जा सकती इस तरह की छोटी छोटी बस्तियों में। तेरे सदक़े, तेरे कुर्बान हो जाऊं मैं। अभी तेरे बदन से उन गलियों की महक गई नहीं और तुझे नफरत हो गई उन गलियों से। तो वाह भाई वाह, डिफेंस की आदी होती जा रही तू। हाँ भाई कौन रह गया था? नवाज मियां अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा भाई। अबे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा तो भाभी की आंखों से देख ले, शायद यकीन आ जाए। भाई तुम्हारा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई जीती रहिए ठीक है, अकेले आके भाभी को भी ले आते ना। यानी किसी सूरत मेरी आजादी आपसे बर्दाश्त नहीं होती कि उसको भी ले आता मैं साथ अपने। ओए भाई हो सकता है औरत को औरत की निजात पसंद ना हो। अरे छोड़े इन बातों को, आप ये बताइए चाय पियेंगे या ठंडा? अरे भाभी यकीन मानिए चाय ठंडे तो हर वक्त चलते हैं, और मैं वैसे भी थोड़ी डाइटिंग कर रहा हूँ। आप ऐसे कीजिए एक बड़ा गिलास मिल्क शेक का बना लीजिएगा, वो मौजू रहेगा। अच्छा मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। भाभी एक मिनट रुकिएगा, भाई जिस काम के लिए आया था वो तो मेरे मुंह में रह गई। मैं बात ये बचा रहा हूँ कि इस ईद पर हम सारा खानदान मिल गए ईद मनाएं। तो ऐसा है कि ईद के दिन आप सब हमारे यहाँ तशरीफ ले आइएगा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग जरूर आएंगे, वो भी तो हमारा अपना ही घर है ना। अरे भी इन बातों में मिल्क शेक वाली बात मत भूल जाइएगा, और जग में थोड़ा सा रख लीजिएगा सप्लाई के लिए। अच्छा 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 अच्छा। गाढ़ा जरा गाढ़ा। हाँ तो नवाज मियां अब बताओ
क्या सोचा फिर? अबे बात सुन बे, वो जो मैंने तुझे कहा था ना कि सलीम फैसला करेगा, वो तेरा दिल रखने को कह दिया था। बात सच्ची और खरी है भाई कि मेरी भी कोई नन्ही नन्ही ख्वाहिशात हैं। अबे ख्वाहिशात या शरायत? अबे तू इसको जो मर्जी रंग दे दे, तो भी कारोबारी आदमी है, खासा छटा हुआ, बिजनेस में तू नुकसान तो नहीं करेगा। मैंने सलीम पर पानी की तरियों पैसा बहाया, पानी की तरियों, और अब वक्त आया वसूली का। बोलो क्या चाहिए? देख बे, मैं तुझ पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। ओए बोलो नवाज, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम क्या चाहते हो। अबे चाहना क्या है, बस सिंपल मोटी मोटी बात है भाई, इसमें कौन सा कोई ज्योग्राफिया पढ़ना तूने। बात सुन, बच्चे के लिए नए मॉडल की गाड़ी हो जाएगी, बड़े साइज का एक फ्रिज हो जाए, और तेरी भाभी कह रही थी कि वो LED आई है बड़े साइज की, एक वो हो जाए। फर्नीचर तो खैर साथ होता ही, हस्बे तौफीक जो भी दोगे। अब बात सुन बे, सोने में तकल्लुफ मत कीजिएगा, ऐसा करना वो 4-6 सेट मोटे मोटे सोने के बच्ची के लिए बनवा लेना, तेरी बच्ची के काम आएंगे। अब हमने उस सोने को चाटना है क्या, हमने क्या करना भाई? और जो खर्चा मैंने अपनी बेटी की तरबियत पे किया है वो कहाँ गया? भाई वो तो खैर बच्ची का हुस्न होता है। काश तेरी भी कोई बेटी होती नवाज। अबे मैं तो बिन मांगे उसे बहुत कुछ दे देता। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ नवाज मियाँ, बस कर। अबे मशहूर आदमी के बारे में सारी दुनिया जानती, इसमें नई बात क्या कर रहा तू? अबे तूने क्या आबदोज हवा में उड़ाई है या चूजे में मिसाइल फिट कर दिया? अबे कुछ ना कुछ फिट किया ना, जिसकी मिर्चें लग रही हैं। मुझे पता था तू कुछ नहीं दे सकेगा। और नवाज इससे कहीं ज्यादा दे सकता हूँ मैं, लेकिन। अबे लेकिन वेकिन को छोड़, अब तू बात को उलझा रहा खामखा। अबे जो देना तूने मेरे मुंह पे मार। अच्छा ये सब कुछ तेरे मुंह पे मारा? भाभी, अरे आप कहाँ रहेगी भाभी? अरे जकिया जी तुम्हें मेरी शादी का वक्त तो याद है ना? बहुत अच्छी तरह याद है, आप कितने खुश थे। वही चंद लम्हे खुशी के थे, उसके बाद तो तरस ही गया खुश होने को। अस्सलामुअलैकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम, आओ बच्चे आओ। ये ले खालू, मैंने अपने हाथ से चाय बनाई है आपके अरे लिए। भाई चाय कोई पैरों से भी बनाता, चाय हाथ ही से बनती। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी शिगुफ्ता बड़ी सलीकाशार है। और भी क्यों नहीं होगी, जब माँ इतनी सलीकाशार तो बच्ची तो 4 हाथ आगे होगी। खालू आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। भाई शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। चल छोड़ इस बात को, बासुर वो खालू आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं चल रहने दे। वो मैं ये कह रहा था कि इस ईद पे तुम लोग हमारे घर जरूर आना। अरे क्यों नहीं भाई साहब, जब आप चल के आए हैं तो हम क्यों नहीं आएंगे। देख भाई मैं चल के नहीं आया हूँ, मैं गाड़ी में आया हूँ। अगर मैं चल के आता ना तो मैं ईद के बाद यहाँ पहुँचता और सारी तकरीब सफर की नजर हो जाती। अरे भाई साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ शादी के बारे में। देख भाई, यूं तो तू मेरी आधे घर वाली है, लेकिन कोई ऐसी बात मुंह से मत निकालियो जिससे तेरी बहन का घर बर्बाद हो जाए। मैं वो बात नहीं करना चाह रही। अरे बात सुनो भाई, मैं छुप के भी ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत करेगा। मगर खालू अम्मी आपको कोई और बात करना चाह रही हैं। भाई अगर वो कोई ऐसी बात करनी है वो तुम अपनी बहन से करना। लो भाई इजाज़त। बहुत सारे काम भी, बहुत सारे मेहमानों ने भी आना। ले बच्चे प्यार ले ले। अच्छा भाई अब तू तो मेरे जितनी, तू क्या प्यार ले रही? ओ मेरी अनएजुकेटेड माँ, तुम्हें बात करना भी नहीं आती। बहुत मायूस किया है मुझे। अब सलीम के आने पर ना ये टंटा मैं खुद खत्म करूंगी। या अल्लाह मेरी बच्ची को अक्ल दे दे। ये लीजिए मजेदार सी सेवइयां। अरे बेटा बेटा, बैठ जाओ, थक जाओगी। अरे नहीं खाला, काम करने से कोई थोड़ी थकता है, बेकार बैठने से मैं तो थक जाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके काम करने से तो मैं खुद घबरा जाती हूँ। है क्या इतना बुरा काम करती है ये? बिल्लो क्या बोलती नहीं है? बात करती है लेकिन वक्त पर करती है। बिल्लो तुम जवाब नहीं दे सकती। मैं बड़ों को जवाब नहीं देती। हाँ। अच्छा चलो हम बाहर चल के बातें करते हैं। ध्यान से चल। और थैंक यू बेटा, बहुत फिक्र है इसको मेरी। ठीक है। अबे राने लग गई मेरे घर में, राने लग गई। अबे तुम लोगों के आने की वजह से घर में ईद का मजा दोबारा हो गया। अब भाई मेरे मिलने जुलने से रौनकें बढ़ती हैं, और जैसे तुम जैसे खुश नसीब को इस उम्र में एक अच्छी सी चुड़ैल मिल गई भाई। हम बड़े नाशुक्र हैं भाई, भाई चुड़ैलें तो हमें एक मुद्दे से मिली हुई है। अब मेरी जान इस उम्र में मिलने का मजा ही कुछ आ रहा है। वैसे नवाज मियाँ, एक काम तूने बहुत अच्छा किया कि तू डिफेंस में आ गया। वहाँ यार अब रहने का मजा नहीं रहा, पता नहीं चलता किस वक्त कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। अब मैं तो कहता हूँ तू भी इसी इलाके में आ जा। हाँ यार बात तो तू ठीक कर रहे हैं, बस एक बात तुझसे पूछनी थी। पूछो बे। ये चुड़ैलें होती कैसी हैं? भाई एक बात मैंने नोट की, ये चुड़ैलें होती ना, ये अपनी असल शक्ल में ना
खून खुश कर देती, लेकिन घर वालियों को पता नहीं चलता वो किस वक्त खून खुश करेंगी। यार बड़ा दिल चाह रहा है मिलने को। अबे चुड़ैलों से भी तो पूछ ले, उनका भी जी चाह रहा तुझसे मिलने को या नहीं। वैसे कहो तो तुझे मिलवा देता हूँ, किसी न किसी कोने खुदरे में पड़ी होंगी। अब मेरे लिए तो इज्जत की जगह है ना। हाँ भाई, घर वालों की इज्जत तो करनी चाहिए। अब घर वालों की नहीं, घर वालियों की, और तुम्हारी तो दो है भाई। अब मेरी तो दुआ है, अब मेरी दुआ है तुझे इस तरह की चार मिल जाए। अरे अपनी जिंदगी में खुश रहो, चिल करो। मैं तो बहुत मजे करूंगी जब मैं अमेरिका जाऊंगी। तुम कब जा रही हो अमेरिका? अरे तुम्हें नहीं पता? अपनी शादी के बाद। तुम्हारी शादी कब हो रही है? शादी तुम्हें नहीं पता? ये कोई वीना मलिक की खबर है जो पूरी दुनिया को पता होगी? वीना मलिक मेरे आगे क्या बेचती है? हाँ वैसे बेचती तो कुछ नहीं है बेचारी, सिर्फ खबरें देती है, वो भी फ्री में, तस्वीरों के साथ। अच्छा तुम्हारी शादी कब हो रही है? मेरे ना मंगेतर आ रहे हैं आज ही अमेरिका से। ओह मंगेतर? सलीम। सलीम? और तुम्हारा मंगेतर? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इस हकीकत के बाद ना बहुत सारे लोग पागल हो जाएंगे। मसलन के तुम। हा हा, व्हाट अ जोक। लगी शर्त? लगी। बाद में ना कहना फिर। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। अबे सुनिए गल्लू, सलीम के आने से पहले कुछ बातें हमें तय कर लेनी चाहिए। हाँ बोल भाई, सुन रहे हो मैं। शादी हमारी शायाने शान होनी चाहिए बस। मसलन क्या शान है भाई तुम्हारी? तुम्हें नहीं पता? अब जो कुछ मुझे पता है ना, तुम्हारे लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगा? लालू खेत का क्वार्टर तो याद है ना, जिसके दरवाजे पे टाट का पर्दा लगा होता था? भाई ये तो नवाज की काबिलियत कि जो वहां से चला यहाँ पहुंच गया। तू अभी तक 100 गज के मकान में बैठे रुल रहा तू। और वैसे 2 गज जमीन ही काफी होती है इंसान के लिए। मेरा बेटा जो है ना अमेरिका से फैशन डिजाइनिंग करके आ रहा। अबे मेरी बेटी भी ऐसे ऐसे डिजाइन तख्लीक करती है ना, बड़े बड़े डिजाइनर दंग रह जाते हैं। बस कुछ भी हो जाए, वो बच्ची अपने नाम के साथ फैशन डिजाइनर नहीं लिख सकती। बहरहाल शादी हमारी शान के मुताबिक होनी चाहिए बस। अब शादी तुम्हारी शान के मुताबिक होगी, देखता रह जाएगा तू। बातें कर रहे हैं तू। भाई नवाज भाई फोन करके जरा पता करो। भाई मुबारक हो भाई, सबको मुबारक हो। 4 चांद लग गए इनको। और अच्छा इंसान वही होता भाई जो साहिब जायदाद होकर भी अपने गरीब रिश्तेदारों को अपने सीने से लगा ले। बेटा कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सलीम। ओए होए, वालेकुम सलाम बिल्लो, कैसी हो? हाय सलीम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। लाइक हैंडसम। आप एक मिनट, मैं भूल गया ही। तोहफे लेने गया, तोहफे बाप के लिए तोहफे लेने गया वो। ये आपकी बहू ब्यूला। अबे सलीम मरवा दिया तूने। अबे यही तो थी जो चुड़ैल बन के मुझे डराया करती थी। अबे ये कहाँ से ले आया तू? ब्यूला, he is my dad and she is my mom. Oh, hello, mommy. नहीं नहीं मैं नहीं मॉम। Salim always talk about you guys. I was so excited to meet you. You're very nice people. अबे नहीं बे सलीम, अबे इसे लेके निकल जा यहाँ से। अभी क्या उठा लाया तू? अब्बा जान, ये बहुत पढ़ी लिखी है। अबे इस काली पढ़ी लिखी के बजाय तू चिट्टी अनपढ़ लेके आ जाता, मेरे लिए वो काबिल कबूल थी। निकल जा बे, चल निकल यहाँ से, चल निकल, तेरे लिए कोई जगह नहीं यहाँ पे। बचान जी आप क्या कह रहे हैं? अब तूने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और हमें बताया भी तूने? अब्बा जान, ये मेरी जिंदगी है, इसीलिए इसका फैसला भी मैंने खुद किया। अबे बात सुन ले, अब मेरा फैसला भी सुनियो। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। चल इसे साथ ले और पतली गली पकड़, निकल यहाँ से, निकल। Come on baby, let's go. If you're not staying here. But why? It's not our home. Let's go. One minute.
कसूर है इसका? सिर्फ इतना ही ना कि ये अपने माँ बाप, बहन भाई, अपने दोस्तों को छोड़कर हमारे भरोसे यहाँ आई है। इसने सलीम के लिए, हमारे सलीम के लिए अपना मजहब तक छोड़ दिया। और हमारा दिल इतना छोटा है कि हम इसे कबूल नहीं कर सकते। इन लोगों ने जिंदगी इकट्ठे गुजारनी है, ये खुश हैं, तो फिर हमें क्या मसला है? एक मिनट रुकियो। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, तूने मेरी आंखें खोल दी। तेरी तरबियत सही की तेरे माँ बाप ने। शाबाश कल्लू, शाबाश। इधर हट। अब ये मेरी जबान समझेगी भी नहीं समझेगी। आई नो गुड, you good. You live with us this bungalow in defense. Thank you. You're welcome. इधर आइयो बे, अब लपक के आइयो। अब बाप से नहीं मिलना, नाराज हुआ क्या? शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। बरसों से सुनते आए हैं, सबने ये लड्डू खाए हैं। हो बरसों से सुनते आए हैं, सबने ये लड्डू खाए हैं। जो खाता है पछताता है, कोई ना खा कर लजाता है। जब हर सूरत पछताना है तो खाकर ही पछताते हैं। जब हर सूरत पछताना है तो खाकर ही पछताते हैं। ये रात नरक जैसी है, इस रात को आग लगाते हैं। शादी का लड्डू, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं।